हम प्रतिज्ञा वचन बाइबल से देखने वाले हैं। भजन संहिता उसका 91वां अध्याय और उसकी 11वीं आयत में इस तरह से लिखा है, क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहाँ कहीं तू जाए वे तेरी रक्षा करे। वे तुझको हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा न हो कि तेरे पाँवों में पत्थर से ठेस लगे। हालेलुया। परमेश्वर प्रतिज्ञा करता है कि तू जहाँ कहीं जाएगा मैं तेरे संग संग रहूँगा, और ऐसा न हो कि तुझे ठेस लगे, परंतु परंतु मेरे स्वर्गदूत तेरी रक्षा करेंगे और मैं तुझे हाथों हाथ उठा लूँगा। हालेलुया। हम कहीं पे भी जाए परमेश्वर हमारे साथ है। हम रोज़ प्रार्थनाएं करते हैं, परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनता है और परमेश्वर उस प्रार्थना का उत्तर देता है। जब कभी हम अकेला महसूस करते अपने जीवन में और हम सोचते हैं कि हमारे जीवन में कोई कुछ नहीं है, तो परमेश्वर अपने वचन के अनुसार कहता है कि मैं तेरे संग संग हूँ, मैं तुझे कभी त्यागूंगा नहीं, और जहाँ कहीं तू जाएगा मैं तुझे आशीषित करूँगा। चाहे जहाँ कहीं पे भी जाएगा मैं तेरे संग संग रहूँगा। और जब मूसा परमेश्वर के वचन के अनुसार चल रहा था और इज़राइल को उस मरुस्थल में लेके आया, उस रेगिस्तान में जब इज़राइल को लेके आया, तो इज़राइल के पास बहुत सी समस्याएं, इज़राइल के लोगों के पास बहुत सी समस्याएं थी। और जब वो इज़राइल में से निकले तो उनको लगा कि ये यात्रा जो है हम जल्दी से ख़त्म कर देंगे, और उन्होंने कुछ दिन का ही अपने साथ पानी लेके चले। सिर्फ 3 दिन का पानी उनके साथ था। और जब वो रेगिस्तान में पहुँचे तो वो यात्रा लंबी होती गई और उनके जो ज़रूरत का पानी था वो ख़त्म हो गया। और उन्होंने मूसा से कहा कि हे मूसा, तू हमें कहाँ लेके आया है? अब हमारे पास तो कुछ नहीं है। और वो कुड़कुड़ाने लगे। तब मूसा ने परमेश्वर से प्रार्थना किया। इज़राइल के लोगों को लगा कि हमारे साथ कोई नहीं है, और वो अपनी समस्याओं को ही देखते रहे। पर उसमें एक ऐसा व्यक्ति था जो परमेश्वर पे हमेशा और हमेशा विश्वास और भरोसा रखता था, वो था मूसा। और मूसा ने प्रार्थना किया कि हे परमेश्वर, तू हमारी ज़रूरतों को पूरा कर। और बाइबल में लिखा है कि तू जहाँ कहीं जाएगा मैं तेरे संग संग रहूँगा। और मूसा उस इज़राइल के लोगों को जब लेके चला तो परमेश्वर उसके संग संग था। और जब उसने प्रार्थना किया तो परमेश्वर ने उससे कहा कि हे मूसा, उस चट्टान पे जाके तू लाठी को मार। और मूसा ने परमेश्वर के कहे अनुसार उस चट्टान पे जाके लाठी को मारा, और परमेश्वर ने वहाँ से पानी की नदियों को बहा दिया इज़राइल के लोगों के लिए। और वहाँ पे हम देखते हैं कि बड़ा आश्चर्यक्रम परमेश्वर ने किया, जबकि वहाँ के लोग अपनी समस्याओं की ओर देख रहे थे और उन्होंने सोचा भी नहीं होगा कि रेगिस्तान में उनके लिए नदियाँ बहा जाएगी। पर परमेश्वर आश्चर्यक्रम करने वाला परमेश्वर है। हमारे जीवन में कैसी भी परिस्थितियाँ आ जाए, हमारे जीवन में कुछ भी हो जाए, पर हम प्रार्थना करते रहे। और भजन संहिता के वचन के अनुसार परमेश्वर कहता है कि मैं तेरे संग संग हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए मैं तेरे संग संग हूँ। तू मुझसे प्रार्थना करेगा, मैं तेरी प्रार्थना को सुनूंगा और मैं तुझे उत्तर दूंगा। और तेरे पाँव को ठेस लगने से पहले मैं तुझे अपने हाथों में उठा लूँगा, ताकि तुम्हें कोई ठेस न लगे। हाँ मेरे प्रियो, अगर आज हम परमेश्वर पे भरोसा करते हैं, इस वचन पे अगर हम भरोसा करते हैं, तो परमेश्वर आज हमारे जीवन में उस मूसा के समान आश्चर्यक्रम करने को तैयार है। वो रेगिस्तान में भी पानी की नदियाँ बहा निकले तैयार है। उस चट्टान में से हमारे लिए आज वो पानी को बहा निकले तैयार है। पर परमेश्वर कहता है कि क्या तुम मुझ पर विश्वास करते हो? अगर आज हम विश्वास करते हैं तो आज हम मूसा ने जैसा आश्चर्यक्रम उस रेगिस्तान में किया, वैसे ही आज हम अपने जीवन में भी बड़े आश्चर्यक्रम को देखने वाले हैं। इसलिए हम भरोसा करते रहे। और परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तेरे संग संग हूँ, जहाँ कहीं तू जाएगा। हम जहाँ कहीं पे भी जाए, अपने कामों में जाए, अपने काम करते वक्त भी हम कहीं पे भी जाए, तो परमेश्वर हमारे साथ साथ है। हमेशा परमेश्वर की उपस्थिति हमारे साथ साथ है। आप भरोसा करें, विश्वास करें, और परमेश्वर के आश्चर्यक्रम को आप देखने पाएंगे। और जब परमेश्वर हमारे जीवन में और हमारे घरों में
और हमारे परिवारों में और हमारे बच्चों के जीवन में जब आश्चर्यक्रम करता है तो उसे कोई नहीं रोक सकता है। वो बड़ी आशीष को लेके आता है और इज़राइल की सारी ज़रूरतें पूरी की गई। वैसे ही परमेश्वर आज हमारे जीवन की सारी ज़रूरतें भी पूरी करेगा। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद हो प्रभु परमेश्वर, तू हमारे संग संग है, चाहे कहीं पे भी हम जाए परमेश्वर, और कुछ भी जब हम करें और जब हम तुझसे प्रार्थनाएं करते हैं तो तू हमारे साथ साथ होता, तो हमारे जीवन में अनुग्रह को लेके आता है। हम बहुत सी बार इज़राइल के लोगों के समान कहते हैं कि परमेश्वर हम हमारे जीवन में कुछ नहीं बचा और सब कुछ खत्म हो गया है, तब तू आश्चर्यक्रम करता है, तब तू नए रास्तों को खोलता है, तब तू नई आशा को लेके आता है। तेरी करुणा हमारे जीवन में बरसाई जाती है और हम तेरे आश्चर्यक्रमों को देख नहीं पाते। उस मूसा के समान हमारे विश्वास को तू बढ़ा, उस मूसा के समान परमेश्वर पिता उस विश्वास को तू बढ़ा कर, ताकि परमेश्वर इस जीवन में जो रेगिस्तान के समान है, जो कोई आशा हमारे जीवन में नहीं बसती है, उसमें भी हम आशा को ढूंढे और प्रभु तेरे आश्चर्यक्रमों को देखने पाए। यस लॉर्ड, तू आशीषित कर परमेश्वर पिता, तेरा अनुग्रह और तेरी दया हम पे बनी रहे, यीशु के नाम से, आमीन।